हेलो स्टूडेंट्स। तो हमने इससे पहले एक्सरसाइज 1.3 से सेकेंड टू फिफ्थ सम सोल्व कर लिए थे। अब हम 6 to 9 सम सोल्व करेंगे। 6 सम में क्या दिया हुआ है कि आपके पास ए सर्टेन फ्रीजिंग प्रोसेस रिक्वायर दैट रूम टेम्परेचर बी लोवर्ड फ्रॉम 40 डिग्री सेल्सियस एट द रेट ऑफ 5 डिग्री एवरी ईयर। यानी कि आपका मान लो आपके पास एक रूम है और उसका टेम्परेचर इस टाइम कितना है 40 डिग्री सेल्सियस, और उसका जो टेम्परेचर है वो लोवर्ड यानी कि घट रहा है कितने डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस से एवरी हावर यानी कि 1 घंटे में। व्हाट विल बी द रूम टेम्परेचर 10 हावर आफ्टर द प्रोसेस बिगेन। जो ये प्रोसेस है ये बिगेन होने के बाद 10 हावर के बाद आपका रूम टेम्परेचर कितना होगा। तो देखो नाउ रूम टेम्परेचर कितना है 40 डिग्री सेल्सियस। डिक्रीजिंग रेट इन 1 आवर कितना है 5 डिग्री सेल्सियस। डिक्रीजिंग टेम्परेचर आफ्टर 10 आवर कितना हो जाएगा 5 डिग्री सेल्सियस मल्टीप्लाई 10, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 डिग्री सेल्सियस। और हमें निकालना क्या है द रूम टेम्परेचर विल बी आफ्टर 10 हावर। आफ्टर 10 हावर अब कितना है 40 डिग्री, आफ्टर 10 हावर कितना हो जाएगा -50 डिग्री। तो दोनों को सोल्व करेंगे तो -10 डिग्री सेल्सियस हमारा रूम टेम्परेचर हो जाएगा। कब आफ्टर 10 हावर। नेक्स्ट सम बहुत ही अच्छा है। मान लो आपको कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, मान लो आपका टेस्ट चल रहा है और आपसे 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर आप सही आंसर करते हो तो आपको 5 मार्क्स दिए जाते हैं, अगर आप गलत आंसर करते हो तो आपके 2 मार्क्स काट लिए जाते हैं, और अगर आप कोई भी क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करते तो आपको 0 मार्क्स दिया जाता है। तो हम ये नोट अटैम्प्ट वाला जो पोर्शन है इसको राइट नहीं करेंगे क्योंकि इसका हमारे स्कोर के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले इन्होंने पूछा है मोहन गेट्स 4 करेक्ट एंड 6 इनकरेक्ट। कितने हैं करेक्ट हैं 4 और इनकरेक्ट है 6। व्हाट इज द स्कोर। तो सबसे पहले मोहन का स्कोर निकालो। तो देखो मैंने यहाँ लिख लिया टोटल क्वेश्चन है 10 मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर 5 और इनकरेक्ट के लिए -2 और नोट अटेम्प्ट कितने हैं 0। तो स्कोर कैसे निकलेगा, हम जो करेक्ट आंसर मल्टीप्लाई मार्क्स करेंगे उसमें से हम इनकरेक्ट आंसर मल्टीप्लाई मार्क्स करके क्या कर देंगे घटा देंगे। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर 4 थे और करेक्ट के लिए कितने मार्क्स दिए गए हैं 5, इनकरेक्ट 6 हैं और उसके लिए मार्क्स कितने काटे गए हैं 2। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 12, इनको मल्टीप्लाई किया 20, दोनों को सोल्व किया तो 8 मार्क्स। तो मोहन स्कोर कितना आ गया 8 मार्क्स। उसने कितना स्कोर किया है 8 मार्क्स का। नेक्स्ट पार्ट क्या है, रेशमा गेट्स 5 करेक्ट आंसर और 5 इनकरेक्ट। व्हाट इज हर स्कोर। अब रेशमा का स्कोर निकालना है। तो देखो 5 उसके करेक्ट है और 5 इनकरेक्ट है। तो रेशमा स्कोर करेक्ट आंसर मल्टीप्लाई मार्क्स माइनस इनकरेक्ट आंसर मल्टीप्लाई मार्क्स। 5 मल्टीप्लाई 5 माइनस 5 मल्टीप्लाई 2। 5 मल्टीप्लाई 5 कितना हो गया 25, 5 मल्टीप्लाई 2 10। सोल्व किया तो कितना आंसर आ गया 15 मार्क्स। नेक्स्ट पार्ट है हेमा गेट्स 2 करेक्ट एंड 5 इनकरेक्ट। 2 उसने करेक्ट दिए हैं और 5 उसने इनकरेक्ट। और अटैम्प्ट बाकी जो रह गए उसने वो अटैम्प्ट नहीं की है। तो जो अटैम्प्ट नहीं किए उनको हम नहीं लिखेंगे क्योंकि उसके स्कोर के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो हम करेक्ट और इनकरेक्ट वाले ही लेंगे। तो हेना स्कोर हमने फिर से वही राइट किया है, करेक्ट आंसर मल्टीप्लाई मार्क्स माइनस इनकरेक्ट आंसर मल्टीप्लाई मार्क्स। करेक्ट कितने हैं 2 मल्टीप्लाई 10 और इनकरेक्ट 5 मल्टीप्लाई 2। तो करेक्ट का स्कोर भी 10 है और इनकरेक्ट का भी स्कोर कितना है 10। तो टोटल स्कोर कितना आ गया 0। अब नेक्स्ट सम हमारा हम 8 सम सोल्व करेंगे। 8 सम भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मान लो आप अपना एक घर बना रहे हो और उस घर को बनाने के लिए आपको सीमेंट लेके आनी है। आप कुछ वाइट सीमेंट लेके आ रहे हो, कुछ ग्रे सीमेंट लेके आ रहे हो, या फिर आप कोई बिजनेस कर रहे हो। मान लो आप बिजनेस ही कर रहे हो तो आप वाइट सीमेंट खरीद के उसको जब बेचते हो, मान लो एक बैग लेके आप जब उसको लेके आते हो तो उसके ऊपर आप 8 रुपये प्रॉफिट लेते हो। मान लो आपने 100 रुपये में ख़रीदा है तो बेचा आपने 108 में है तो आपको 8 रुपये का प्रॉफिट हो गया। ऐसे ही ग्रे सीमेंट आप 100 रुपये में लेके आते हो तो बेचते आप 95 में हो तो उसके ऊपर आपको लॉस हो गया। तो फर्स्ट पार्ट में आपको बताना है कि कंपनी को कितना लॉस हुआ है और कितना प्रॉफिट हुआ है। यदि उसने 3000 बैग वाइट सीमेंट के खरीदे और 5000 बैग किसके खरीदे हैं
ग्रे सीमेंट के, तो आपको प्रॉफिट और लॉस बताना है। तो देखो प्रॉफिट ऑन 1 वाइट सीमेंट बैग कितना है 8 रुपीज़ और लॉस 1 ग्रे सीमेंट बैग कितना है 5 रुपीज़। तो कंपनीज प्रॉफिट और लॉस, तो नंबर ऑफ वाइट सीमेंट बैग मल्टीप्लाई 8 फिर माइनस नंबर ऑफ ग्रे सीमेंट बैग मल्टीप्लाई 5। तो नंबर ऑफ वाइट सीमेंट बैग कितने थे 3000 मल्टीप्लाई 8 फिर माइनस नंबर ऑफ ग्रे सीमेंट बैग मल्टीप्लाई 5। अब लॉस हमारा कितना आ गया 25,000 और प्रॉफिट 24,000। तो लॉस हमारा अधिक है प्रॉफिट से, तो टोटल प्रॉफिट एंड लॉस बताना है। तो 25 में से हम 24 लेस करेंगे तो हमारा रिजल्ट माइनस में आया, माइनस में आया तो हमें क्या हुआ है लॉस हुआ है। तो इट्स क्या है यहाँ पे कंपनी, इट्स क्या है कंपनी, तो इट्स लॉस कितना हुआ है 1000 रुपीज़। अब इसका सेकंड पार्ट है कि आपको क्या बताना है। देखो सेकेंड पार्ट में दिया है व्हाट इज द नंबर ऑफ वाइट सीमेंट बैग इज मस्ट बी सेल टू हैव नाइदर प्रॉफिट नोर लॉस। यानी कि आपको बताना है कि वाइट सीमेंट के कितने बैग बेचे जाएंगे यदि कंपनी को न तो प्रॉफिट हो और न ही लॉस हो। इफ द नंबर ऑफ ग्रे बैग सोल्ड इज, यदि ग्रे बैग कितने बेचे गए हैं 6400। तो बहुत ही ईजी है ये भी। तो हम क्या लिख लेते हैं व्हेन नाइदर प्रॉफिट नोर लॉस, क्या कंडीशन बनेगी इसमें कि जो हम वाइट सीमेंट बैग बेचेंगे उनके ऊपर जो प्रॉफिट है वो और जो ग्रे बैग बेचेंगे उनके ऊपर जो लॉस है वो दोनों क्या होंगे इक्वल होंगे, क्या होंगे इक्वल होंगे। तो ये ग्रे सीमेंट का रिजल्ट है और ये वाइट सीमेंट का। तो नंबर ऑफ वाइट सीमेंट बैग मल्टीप्लाई 8 और नंबर ऑफ ग्रे सीमेंट बैग मल्टीप्लाई 5 दोनों क्या होंगे इक्वल होंगे। इसको सोल्व करेंगे तो लॉस आएगा, इसको सोल्व करेंगे तो प्रॉफिट आएगा। अगर प्रॉफिट और लॉस दोनों सेम होंगे तो रिजल्ट हमारा जीरो आएगा और जब रिजल्ट हमारा जीरो आएगा तो न तो कंपनी को प्रॉफिट होगा और न ही लॉस होगा। तो हम इसको सोल्व कर लेते हैं। हमें ग्रे सीमेंट बैग दिए हुए हैं 6400 और 5 रुपीज़ एक बैग के ऊपर लॉस है, तो 6400 पे कितना लॉस हो गया 32,000। अब यहाँ पे ये 8 मल्टीप्लाई में अगर हम इसकी साइड चेंज करेंगे तो ये डिवाइड में चला जाएगा। जब हम इसको डिवाइड में लेके जाएंगे तो नंबर ऑफ वाइट सीमेंट बैग आ जाएंगे। तो 8 से हमने जब इसको डिवाइड किया तो 4000 बैग आ गए। यानी कि अगर हम ग्रे सीमेंट बैग 6400 बेच रहे हैं तो हमें वाइट सीमेंट के कितने बेचने पड़ेंगे 4000, तभी हमारी कंपनी को न तो प्रॉफिट होगा और न ही लॉस होगा। यानी कि सारा जितना भी लॉस कंपनी को हो रहा था उसकी भरपाई हो जाएगी। तो हम ये वाले स्टेटमेंट इसमें यूज करेंगे। ओके, अब नेक्स्ट सम है 9 सम। 9 सम बहुत ही इजी है। क्या लिखा है इसमें रिप्लेस द ब्लैंक राइट एंड इंटीजर टू मेक इट ए ट्रू स्टेटमेंट। आपको यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स को बताना है कि यहाँ पे क्या आएगा, फिलिंग द ब्लैंक्स को फिल करना है। तो इसके लिए हम यहाँ कोई भी इंटीजर ले लेते हैं। मान लो मैं इसमें x ले लेती हूँ, y ले लेती हूँ या फिर z, यहाँ पे मैं मान लो a ले लेती हूँ। तो यहाँ देखो -3 मैंने फिलिंग द ब्लैंक्स की जगह क्या ले लिया है a, यानी कि जो हमारी a की वैल्यू आएगी वही फिलिंग द ब्लैंक्स की जगह हम फिल कर देंगे। तो यहाँ पे इक्वल 27 है। यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में है, अगर हम इसकी साइड चेंज करेंगे तो ये कहाँ चला जाएगा डिवाइड में। अब ये भी 3 से डिवाइड हो रहा है और ये भी 3 से, और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लेके आना है। तो हम इसको -3 और -3 से क्या कर देंगे डिवाइड, ये प्लस और ये माइनस, तो ऊपर वाले का रिजल्ट क्या आ जाएगा माइनस। यहाँ पे दोनों में माइनस है तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा प्लस। तो हमारा जब नीचे हम 1 फाइंड करते हैं तो ऊपर वाली संख्या हमारी एक होल नंबर होती है। तो a की वैल्यू कितनी आ गई है, सॉरी होल नंबर नहीं, एक इंटीजर्स आ जाती है क्योंकि इसके सामने क्या है माइनस, क्या है माइनस। तो a इक्वल क्या आ गया है 9। तो यहाँ पे हम अगर 9 लिखें, 9 और 3 की मल्टीप्लाई करें तो 27 आ जाएगा, और 9 भी नेगेटिव है और 3 भी नेगेटिव है, इसलिए आंसर हमारा किस में आ जाएगा पॉजिटिव में। ऐसे ही हमें बी, सी और डी पार्ट करने हैं, वो आपको अपने आप सोल्व करने हैं। ओके बाय, आज के लिए बस इतना ही। अगले पार्ट में हम 1.4 एक्सरसाइज करेंगे। ओके।